वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 7 अप्रैल 2022। 7 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, किस शहर ने भारत के नए कोविड संस्करण XEC के पहले मामले की सूचना दी है? तो वह दी गई है बॉम्बे में, यानी मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट सी का पहला मामला बॉम्बे में पाया गया है और ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम द्वारा ये सूचित किया गया है। और इस नए ओमिक्रॉन संस्करण का पहली बार यूनाइटेड किंगडम में 19 जनवरी 2022 को इसका पता चला था। और शोधकर्ताओं के अनुसार कोविड संस्करण सी पहले उपभेदों की तुलना में 10 गुना अधिक संचरण योग्य है, यानी अधिक रूप से फैलता है और ये भविष्य में सबसे प्रमुख तनाव का कारण भी बन सकता है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी IDSDP के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो मनाने की घोषणा की गई है 6 अप्रैल को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है और ये दिन खेल की शक्ति का जश्न मनाने का एक साधन है जो कि सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास और शांति और समझ को बढ़ावा दे सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने बल वेतन पैकेज यानी CAPSP योजना के तहत सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह किए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। SBI ने केंद्रीय सशस्त्र बल वेतन पैकेज योजना के माध्यम से BSF कर्मियों को वित्तीय सुरक्षा के लिए समाधान प्रदान करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ समझौता ज्ञापन सिग्नेचर किए हैं, यानी MAU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को पहली बार हथियारबंद ड्रोन मिलेंगे? तो वह मिलेंगे जर्मनी को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सालों की बहस के बाद जर्मनी को हथियारबंद ड्रोन मिलने वाले हैं और जर्मन सशस्त्र बलों को अब तक केवल कुछ ही देशों के लिए निहत्थे ड्रोन तैनात करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन हालांकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण यूरोपीय राष्ट्र को हिलाकर रख दिया है, जिस कारण से वे भी अपने हथियारबंद वगैरह खरीदने में लग गए हैं। बढ़ सकते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो वह लगाया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी 7.5% का अनुमान लगाया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 7.5 रहने का अनुमान लगाया है और उनके अनुसार 2023-24 की विकास दर 8% होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में उद्यम क्रांति नामक योजना शुरू की गई है? वह शुरू की गई है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्यम क्रांति की योजना शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य युवाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देकर उनको उनकी सुविधा के अनुसार आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और इस योजना के तहत राज्य सरकार स्वरोजगार के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख तक की ऋण गारंटी ब्याज दरों पर सब्सिडी के साथ उनको मुहैया करवाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वह संन्यास लिया गया है रॉस टेलर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रॉस टेलर ने अप्रैल में सिडॉन पार्क में नीदरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड के लिए अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। न्यूजीलैंड ने क्रिकेट के महान खिलाड़ी के लिए एक उपयुक्त विदाई के साथ 3-0 से ये श्रृंखला जीतकर उन्हें ये महत्वपूर्ण विदाई दी है। बढ़ सकते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिभूति बाजार में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सेबी द्वारा शुरू किए गए आइडियाथॉन का नाम क्या है? तो वह है मंथन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। SBI यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्रतिभूति बाजार में नए विचारों और नवाचारों का समर्थन करने के लिए मंथन नाम से एक आइडियाथॉन लॉन्च किया है। आइडियाथॉन को सेबी की चेयरपर्सन, जिनका नाम माधवीपुरी बुच्च हैं, उन्होंने लॉन्च किया गया था। और मंथन 6 सप्ताह तक चलने वाला एक आइडियाथॉन है जो कि प्रतिभूति बाजार के इर्द गिर्द घूमते हुए विचारों और नवीन समाधानों का एक पूल तैयार करता है। हमारा अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने किस दिन को लाल किले पर विश्व स्वास्थ्य दिवस पर योग महोत्सव मनाएगा? तो वह मनाएगा 7 अप्रैल
यानी आज ही के दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आयुष मंत्रालय आज नई दिल्ली में लाल किले में एक विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक योग महोत्सव कराएगा। जैसे कि आपको पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ डे है, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे है, वर्ल्ड स्वास्थ्य डे है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती के 75वें दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई केंद्रीय मंत्री सामान्य योग प्रोटोकॉल का प्रदर्शन करेंगे। और वर्ल्ड हेल्थ डे की बात की जाए तो ये हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और इस साल इसकी 2022 की थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, क्योंकि इसकी थीम कई बार एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, तो आपको इसको याद करना ज़रूरी है। और इस वर्ष की थीम का उद्देश्य है कि हमारे ग्रह और उस पर रहने वाले लोगों को समग्र भलाई के लिए वैश्विक ध्यान केंद्रित किया जा सके। और वर्ल्ड हेल्थ डे की बात की जाए तो ये सबसे पहले 7 अप्रैल 1950 को पहला वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई पर क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो वह लेखक लिखी गई है ऑप्शन नंबर बी, यानी देविका रंगाचारी के द्वारा लिखी गई है। पुरस्कार विजेता बच्चों की लेखिका और इतिहासकार देविका रंगाचारी द्वारा क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी गई है। उपन्यास झांसी की बहादुर रानी और योद्धा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है, जो एक रानी, सैनिक और राजनेता के रूप में उनकी यात्रा पर ये बुक केंद्रित है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 10 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।